दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और शहर की शांति भंग करने वालों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई, वहीं कुछ को दी समझाइश। आधार कार्ड की समस्या को लेकर सतपाड़ा क्षेत्र की महिला कर्मचारी पहुंची जिला मुख्यालय, रखी अपनी बात। और कलेक्टर द्वारा पंजाब नेशनल बैंक प्रशिक्षण केंद्र का किया गया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबर विस्तार से। बीती देर रात सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा पूरनपुरा क्षेत्र में सड़क पर खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की धरपकड़ पुलिस द्वारा की गई, वहीं शहर की शांति भंग करने वालों को पुलिस ने पकड़ा और कुछ लोगों को समझाइश देकर भी छोड़ा। इसका लोग नहीं दिया। नटेरन सतपाड़ा क्षेत्र की में कार्यरत परियोजना महिला कर्मचारी जिला मुख्यालय पहुंची। आधार कार्ड की समस्या को लेकर उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है, सुनिए आप। राधी कचरा कहाँ रहती है? छप्पाड़ा हाट नटेरन पर। किस संबंध में आए आपने? सर हम लोग आज यहाँ आए हैं, जो हमारा विभाग का ऐप है पोषण ट्रैकर, उसमें हम लोगों को आधार कार्ड चढ़ाना है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, और आईडी सत्यापित करना है संपर्क ऐप में। अब कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, कुछ हितग्राही जो हैं उनके हमने दर्ज कर दिए हैं, अब जिनके नहीं बने हैं वो बनवाने भी जा रहे हैं। लेकिन किसी किसी का जन्म प्रमाण पत्र जो है ना, उसमें जो माता पिता का प्रूफ लगता है उसमें नाम मिसमैच बता रहे हैं, या फिर डिजिटल प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र, और वो बनने के लिए समय लगता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों को वो काम करने के लिए बस उचित समय दिया जाए, और अगर हम उस समय में ना कर पाए उसके बाद कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई कर दी गई आपको? कुछ कार्रवाई नहीं की है, कुछ नहीं, बस नहीं 3 दिन का समय दिया। मेरा नाम द्रौपदी अहिरवार है, नटेरन परियोजना। सर हमारे लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है, और मैडम ने बोला है 3 दिन में आधार कार्ड कंप्लीट नहीं हुआ, 80% काम नहीं हुआ तो शाम को 5 बजे सबकी सेवा समाप्ति की नोटिस ले जाना। किनके आधार कार्ड बनाना है आपको? हमको 3 से 6 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड बनाना है, और EKYC करना है 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों। क्या दिक्कत होती है इसमें? सर सचिवों ने EKYC कंप्लीट नहीं की है पूरी तरह, 100% में 50% की है, और बच्चों के आधार कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि कुछ के जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है और कुछ के बने ही नहीं है, तो उन्हें 1-1.5 महीने तो बनने में ही लगता है। तो इसलिए सर हम 3 दिन में तो कर ही नहीं पाएंगे, हमें 1.5 महीने तक का तो समय चलेगा। आपको चेतावनी दी जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है? सर वो यही बोल रहे थे, कह रहे कि 3 दिन में आधार कार्ड कंप्लीट नहीं हुए तो कहने लगे वो
सेवा समाप्ति कर देंगे 5 बजे, मैडम बोल रहे हैं। एसपी रोहित कासवानी व एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे द्वारा आज चारों धर्म गुरुओं का स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं एक नाबालिग बेटी के अपहरण होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस की सक्रियता के चलते अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और नाबालिग बेटी को अपने संरक्षण में लेकर परिजनों को सुरक्षित सौंपा गया। एडिशनल एसपी और एसपी द्वारा जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन संस्था का भी सम्मान किया गया। सर फादर बिल पहना रहे हैं क्या? फादर ये कर लो ऐसा। साहब का गुलदस्ता मुझे दे दीजिए सर। फादर थोड़ा सा हो सर। एक बार दे रहा है जी। दिशा में सर 1 मिनट पहले ना सर। वास्तव में विदिशा में भूतो न भविष्य की जो कार्य हो रहा है वर्तमान में, चोरियां पकड़ा गई हैं, असामाजिक तत्वों पर रोक लगी हुई है, बच्ची के अपहरण को तत्काल वो किया गया। फादर थोड़ा आप चले कहने पड़ेगा, इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ एडवोकेट साहब, आप जरूर आ जाओ। पीछे से ले आज यहाँ पर जो एसपी रोहित कासवानी जी के पास पहुंचे थे कुछ सभी धर्म के लोग, किस उद्देश्य को लेकर पहुंचे थे और क्या उनका सम्मान किया और क्या क्यों किया गया? आज हम सब ने जो एक नींव रखी है, हमारे कैलाश सत्यार्थी जी जो इस कार्य में पहले से ही लगे हुए थे, तो उनकी प्रेरणा को लेके जो जस्ट राइट संस्था के हिसाब से जिन बच्चों का बच्चियों का उनको आश्रय देने के हिसाब से जो हमारे एसपी साहब ने उसकी नींव रखी और इस कार्य को और आगे सफल बनाने के लिए आज हम सभी जितने भी गणमान्य नागरिक हमारे विदिशा के और हमारे सारे धर्म गुरु सब ने मिलके उनको आशीर्वाद स्वरूप हमारे उमेश जी को, अरविंद जी को जो इस संस्था से जुड़े हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इसी के साथ आप सब जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए हमारा साथ दिया, बहुत बहुत बधाई के साथ आगे ये जस्ट राइट जो संस्था शुरू करी हमने, इसमें हमको सफलता मिले। प्रभु हमारे साथ हो, राम जी की हमारे सबके ऊपर कृपा हो, तो हमारे देश, हमारे राष्ट्र के बच्चे जो आगे धरोहर हैं इस राष्ट्र के, उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल रहे और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। और दवा प्रतिनिधियों में जो वैधानिक नियमावली बनाई गई है, एक कॉपी देना मनोज भाई साहब है, बता दो राजकुमार भाई साहब को। उधर से उस साइड से। हाँ ठीक है। सभी विदिशा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम कम से कम 10-12 घंटे सुबह ही आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। तो आज उसके लिए जो उद्योग विवाद है 1947 की धारा में जो नियोक्ता से जो हमारे आज के डेट में जो वर्किंग हमारी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की है,
उसको स्टार्ट किया जाए। ये पर वैसे राज्य सरकार से जो डिमांड है SPF के बारे में न्यूनतम वेतन और दवा प्रतिनिधियों के लिए 8। जी नमस्कार, मेरा नाम विवेक राय है और हम सभी जो है MPSRU यूनियन विदिशा से हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने जैसा कि अभी आपको बताया, जो हमारी 4 विशेष मांगे हैं, जिनमें एक SP एक्ट है, जो 8 घंटे की हमारी एक न्यूनतम हमारा जो एक कार्य करने के एक समय निर्धारित करना चाहिए कंपनी को। और एक सबसे बड़ा जो एक समस्या जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताई है कि हमारी कंपनियों में अभी सैलरी का जो है कोई फिक्स नहीं है। कोई कंपनी 10,000 15,000 दे रही, तो ये गवर्नमेंट को एक बेसिक जो है एक न्यूनतम आय निर्धारित करना चाहिए। वो भी डिसाइडेड है 26,000 कुछ रुपए है। जिस तरीके से कलेक्टेड नगर पालिका या अन्य विभागों में भी होती है, उसी प्रकार से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी जो है श्रम विभाग के द्वारा सर कंपनियों के ऊपर, प्राइवेट निजी कंपनियों के ऊपर जो है फिक्स करना चाहिए कि जो न्यूनतम हमारी यूनियन डिमांड कर रही है 26,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी होना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है कि ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो चल रहा है माहौल, जिसमें GPS के थ्रू या ट्रैकिंग के थ्रू हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कंपनियां, कई लोगों की जॉब चली जाती है किसी वजह से, अगर फील्ड पे लेट हो रहा है किसी वजह से, सबके पास समस्या है, ट्रैफिक खराब है, रोड खराब है, कुछ भी है, तो ये सारी समस्याएं सही होना चाहिए और यही हम सबकी मांग है। क्या नाम है आपका और आज ज्ञापन? मैं संदीप सक्सेना, विदिशा मध्य प्रदेश सेल्स एसोसिएशन के थ्रू सभी दवा प्रतिनिधि जो हमारे सेल्स में काम करते हैं, उनका सबका आज जो स्ट्राइक है, ये ऑल इंडिया स्ट्राइक है। हम लोगों का जो है केंद्र सरकार से एक निवेदन है और ये जो आज की हड़ताल है, इस हड़ताल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि श्रम कानून जो हम लोगों के लिए बनाए गए हैं उनमें संशोधन किया जाए। हम लोगों के जो वर्किंग आवर हैं, हम लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं, उनको संशोधित करके 8 घंटे का प्रावधान किया जाए। हम लोगों को जो सेल्स जो प्रेशर किया जाता है उसमें जो है उसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हमारे को जो सैलरी और वेजेस जो न्यूनतम मिलने चाहिए उतने भी नहीं मिलते हैं। इस वजह से हम लोग आज परेशान होकर इस आंदोलन को कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि ऑनलाइन जो दवाओं की ट्रेडिंग हो रही है उससे हम लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कहीं ना कहीं जॉब पे इफेक्ट पड़ रहा है। मेरा सभी केंद्रीय सरकार से निवेदन है कि इस संदर्भ में उचित कानून बनाकर इस समस्या को रिजॉल्व किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार जैन है। आज मैं मध्य प्रदेश मेडिकल से रिप्रेजेंटेटिव विदिशा यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हमारी मांगे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है SP एक्ट जो हमारे 1976 में जो थे उनको संशोधित किया गया, उन 4 SP एक्ट को बहाल किया जाए। एक दूसरी जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, आज की डेट में हम सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्किंग को गवर्नमेंट के थ्रू बंद किया गया है। वर्किंग आवर जो हमारे 8 आवर वर्किंग की जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो 10 से 12 घंटे तक वर्किंग करना पड़ती है। और जो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हमारे आ गए हैं, उनसे हम पे सर्विलेंस और उनसे बहुत सारी हेरेसमेंट वगैरह कंपनियों द्वारा की जा रही है, उनको रोकना चाहिए। और जो न्यूनतम वेजेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया और जो हमारे यूनियन ने डिमांड करी है, वो भी न्यूनतम वेजेस को और न्यूनतम सैलरी को सभी कंपनियों के लिए। आज कंपनी किसी को 10,000 दे रही है, किसी को 15,000 दे रही है, कोई सिस्टमेटिक सैलरी एक फिक्स नहीं है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो सबसे बड़ी डिमांड है। किसके नाम आज आप लोगों ने ज्ञापन? हमने श्रम मंत्री को दिया है, माननीय साहब को। कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा पंजाब नेशनल बैंक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया। वहीं प्रशिक्षण ले रहे बच्चों व अन्य लोगों से संवाद भी किया और यहां चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण के बारे में जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पार्लर में भी अचार, बड़ी पापड़ या तो क्ले आर्ट वगैरह और ये सब वो अलग रहते हैं सर। उसके कैंपस में सर करीब 12-13 लोगों को। सिलाई में कितने? सिलाई में सर ये लॉन में ओपन क्लासरूम कराते हैं सर। बाकी वैसे स्पॉन्सर करते हैं NGO वगैरह वाले, तो ये मतलब ओपन ये मशरूम का सर हमने नेचुरल बहुत अच्छे बना रखा है। हाँ, नवाड़ा में डिहाइड्रेशन यूनिट दिया हुआ है उनको। हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग, एक्सेल, वर्ड, सैलरी वगैरह बनाना थोड़ा बहुत सिखा देते हैं सर। तो बच्चों को जैसे यहाँ पे काम वाम रहता है, ये सिखाते हैं सर। की झोपड़ी बना के
और ये पहली बार हमने बटन मशरूम का करवाया सर। अभी बहुत बढ़िया निकला था, हमने पिक करा लिया था इसको। अब तो शुरू हो गई है। हाँ, अब ये पहले जर्मिनेशन हो रहा है। मशरूम का कराते। और ये सर हमारा रेसिडेंशियल है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोजर के लिए। उनके ट्रेनिंग के लिए हमें लोग दिए जाते हैं। हम उनको जाएंगे तो सुबह चर्चा होगी, उसमें कुछ निकल जाएगा, एक मिल सकते हैं। हमने तो बनाने का किया है, मेरे काफी लोग भी बनाने का करते हैं। क्या करूँगा, करते रहो। वो तो हमारे रोशन की करते रहेंगे 10 साल आगे तक भी, उनको करते रखना तो ले जाए। ऐसा आपने कर लिए होगा चाहिए, आपके कर लेंगे। इनसे फीस क्या लेते हो? इनसे फीस कुछ भी नहीं लेते सर, हम यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सर। किसी से 1 रुपये कुछ भी शुल्क नहीं लेते। इस टाइप का सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो वो बैंक में लोन के भी काम आता है और उनको बुकिंग वगैरह। आप बेटा कहाँ के हो? शमशाबाद। कौन से गाँव के हो? काचीखेड़ा। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? तो अभी लहंगा वगैरह और कपड़े सिलाई वगैरह सिखाते हैं और उनको ना अपने बैंक से मुद्रा में लोन दिला के बुटीक के लिए भी वो करते हैं सर। हर साल कितने महीना होते हैं? सर ये 3-3 महीने का बैच होता है सर। 80-90 लड़कियां रहती हैं, तो 200-300 महिलाओं को सिखा देते हैं। कितनी ट्रेनिंग होती है? सर 3 महीने की 90 डेज के लास्ट में एग्जाम भी होता है। पर्सनली SFI भी दे सकते हैं। इसको कितना को सिखाया तुमने? सर अभी 70-80 लोगों को सिखा दिया सर। इसका प्रयोग कोई कर रहा है नहीं कर रहा है? 2 लोगों ने लिया भी है सर, PMF में हमें अप्लाई करने के लिए बोला। कब से आ रहे हो? सर डेढ़ महीने हो स्टार्ट हुआ था ना, मैं तभी से आ रहा है 1 तारीख से। और कपड़े जो सिलाई के कपड़े वो खुद लेके आते हो? कपड़े यहाँ से नहीं यहीं से मिलते हैं। कपड़े भी यहीं से? हाँ। कितनी फीस है? सर फीस भी नहीं लेते यहाँ पर। किस टाइम की ट्रेनिंग चलती है? 10:30 से 12 तक, मतलब वो 1.5 घंटे का बैच रहता है। तो आप 1.5 घंटे वैसे? हाँ। आप लोग बेटा कौन से गाँव से? आप कौन से गाँव से? शमशाबाद। खड़े हो? सिस्टर है। अच्छा, और दूसरी जगह कौन है? आप कहाँ के हो बेटा? आप मुझे पता है इसके बारे में? सर हम लोग यहाँ इंटरशिप। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।